अगर तुम बिल्कुल ट्रस्ट करके चलते हो और इनके जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि पहले पढ़ाई फिर यूटी फिर फाइनल, देन उसके अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हें जो सीए बनने से रोक दे। जिससे मैं बीमार हुआ उसके बाद नो डाउट कि मेरे पास टाइम तो बिल्कुल कम ही था कि बहुत ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ग्रुप प्रिपेयर करना इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या करा था, रीशेड्यूलिंग करी थी कि चीजें, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो मैंने क्या करा, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे मेरे थ्योरी सब्जेक्ट वीक थे तो मैंने थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता ना वही छोड़ देते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है वो घर आके दोबारा बार बार पढ़ते हैं। तो मैंने उसका उसका उल्टा करा के कहते हैं, जो चीज मेरी वीक थी उसको मैंने ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करा, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसको एक बारी सेकंड हैंड पे छोड़ दिया कि इसको तो मैं कभी मर्जी उठाऊंगा और कर लूंगा। फिर जैसे एडवांस अकाउंट का पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद एक छुट्टी मिलती है और अगले दिन पेपर होता है। तो मैं अगले दिन के रात के 8-9 बजे तक उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और तो मैं पढ़ नहीं पाया था। देन थक हार के मैंने विवेक सर को फोन मारा था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। सर बोले तूने तो दिन में क्यों नहीं बताया। और तो फिर मैं रात को वहां घर जाके पढ़ा, क्या कहते हैं, विवेक सर के पूरी रात पढ़ा था मैं। उस समय मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस करी थी बिल्कुल। मतलब सुबह 1 बजे तक मैं पढ़ता रहा था पेपर। देन मैं पेपर दे के आया, मेरा पेपर अच्छा हुआ और मेरे उसमें 67 मार्क्स आ गए। लाइक जिस सब्जेक्ट्स में बच्चों को 40 लाने भी मुश्किल हो जाते हैं, ग्रुप 2 का सबसे मोस्ट फियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें मेरे 67 आए। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जिंदल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज पारस इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं निखिल। निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। निखिल के बारे में बताना चाहूंगा। निखिल हमारे हिसार के ही स्टूडेंट हैं और इन्होंने पारस इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो आज जानते हैं सबसे पहले हम निखिल की स्टोरी। निखिल, मैं जानना चाहूंगा आपको पहले तो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला। पारस इंस्टीट्यूट में जैसे मेरे जो सीनियर थे, कई दोस्त थे मेरे स्कूल के, तो वो पढ़ते थे, उनके थ्रू पता चला था। और एक फ्रेंड भी था, उसने भी बताया था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं। तब मेरे को उसके थ्रू पता चला था, और रिजल्ट भी अच्छा आता है इनका। तो ऐसे। तो ऐसे आपको पता चला। तो आपने अब अपनी इंटरमीडिएट क्लियर कर ली है। फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं कि आपके क्या रिजल्ट्स रहे। Sir, I have got 472 marks in CA intermediate in first attempt with 5 exemption. ओके। सो क्या कहते हैं निखिल, फाउंडेशन से ही आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया था। जी सर। ओके। तो अब मैं, फाउंडेशन से। हाँ, अब मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट की। कैसे कैसे आपका प्रोसेस रहा, क्या जर्नी रही, क्या आपने स्ट्रेटेजीज अपनाई, प्लीज हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं। तो मैंने यहाँ पे +2 के बाद सीधा फाउंडेशन में ज्वाइन किया था। फाउंडेशन की कोचिंग मैंने सुना था कि बहुत अच्छी है। सीधा जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं बिल्कुल शुरू से एंड तक। जैसे +1 +2 में कई बच्चों को रहता है कि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना बहुत अच्छी है। और जैसे ही मैं पारस पे आया था और 5 दिन मैंने पहले लेक्चर लगाए थे सुरेंद्र सर की जनरल एंट्रीज, उसी में दूर हो गया था कि कुछ नहीं आता मेरे को। और ये सब चीजें मैंने वहां से दोबारा शुरू करी थी। मतलब बिल्कुल जीरो से उठा था मैं इन सब चीजों में। और फिर वहां से क्या कहते हैं, ऐसे करते करते नवंबर में दिसंबर में हमारे पेपर थे, और नवंबर में हमारे क्या कहते हैं इन्होंने यूटीएफटी रखे हुए थे ताकि बच्चों की प्रिपरेशन हो जाए। मतलब एक बार सिलेबस तो पढ़ा देते हैं पर लेकिन ये जो इनकी लास्ट की जो टेस्ट सीरीज है ना, वो बहुत फायदा देती है बच्चों को। जैसे सेल्फ असेसमेंट के लिए कि कौन सा बच्चे का सब्जेक्ट स्कोर है, स्कोरिंग है, और एनालिसिस हो जाता है और बच्चे की तैयारी भी हो जाती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इनका जो टाइम शेड्यूलिंग होता है ना यूटीएफटी में, एक एक दिन का 1.5-1.5 दिन का गैप होता है ताकि बच्चे की उस हिसाब से प्रिपरेशन हो, जैसे वो फाइनल स्टडीज में प्रिपेयर करे, ताकि 1.5 दिन में प्रिपेयर कर पाए बच्चा। तो ऐसे होता है। फिर इंटरमीडिएट में मैं आया। इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत ग्रुप मेरा मेरे को था कि बोथ ग्रुप करना है शुरू से ही। तो बोथ ग्रुप एक लास्ट में जाते जाते भी एक्टिव इतना हो जाता है सिलेबस का, लाइक, तो उसमें भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। इंटरमीडिएट में ऐसे ऐसे करते लास्ट में आया मेरी जर्नी। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी यूटीएफटी के टाइम, लाइक बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन।
2 महीने पहले उससे मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था। और लाइक मैं 15 दिन, 15 से 20 दिन में उसमें बीमार था और बिल्कुल ऐसे कंप्लीटली रेस्ट पे था। और मैंने बिल्कुल ऐसे होप छोड़ दी थी कि अब तो गया मेरा बहुत ग्रुप बस। फिर मैंने विवेक सर वगैरह से बात करी इन सब चीजों के बारे में कि सर ऐसे ऐसे होगा। तो सर ने मेरे को समझाया था कि क्या कहते हैं, अपना जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो, इतना सोचने पे ध्यान मत दो। अभी जो बचे हुए दिन है ना उस पे ध्यान दो कि उसमें कैसे अपना रिशेड्यूल करके तुम तैयारी कर सकते हो और सारी चीजें कर सकते हो। वो चीजें मेन थी। उस टाइम अगर वो समझाते ना तो शायद मेरा आज बहुत ग्रुप भी क्लियर ना होता। लाइक उन्होंने कहा था कि इतना सोचने पे ध्यान दोगे ना, इससे अच्छा तो तुम करने पे ध्यान दो, उसमें ज्यादा वो रहेगा। फिर मैंने अपना रिशेड्यूल करा चीजें और फिर अपनी टाइम टेबल उस 40-50 दिन के अकॉर्डिंग बनाया और अपना स्टडीज करी और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने ही। ओके, तो आपने मुझे ये बताया कि 40-50 दिनों में जो आपने ये रीशेड्यूलिंग करी सारी चीजों की, इसमें इंस्टीट्यूट की भी सपोर्ट रही और आपकी भी। ये जो लास्ट मोमेंट पे आके आपने इस पूरी, मैं कहूंगा कि गेम को पलटा, तो ये जो 40 और 50 दिनों की जो जर्नी थी, इसमें आपने क्या क्या चीजें अपनाई, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, टाइम मैनेजमेंट क्या किया, शॉर्ट नोट्स क्या थे, क्या फॉर्मुलेशंस आपकी इसमें रही, उसके बारे में प्लीज जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं। लाइक जैसे मैं बीमार हुआ उसके बाद नो डाउट कि मेरे पास टाइम तो बिल्कुल कम ही था कि बहुत ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ग्रुप प्रिपेयर करना इतने कम टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या करा था, रीशेड्यूलिंग करी थी कि चीजें, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो मैंने क्या करा उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे मेरे थ्योरी सब्जेक्ट वीक थे तो मैंने थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता ना वही छोड़ देते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है वो घर आके दोबारा बार बार पढ़ते हैं। तो मैंने उसका उसका उल्टा करा के कहते हैं, जो चीज मेरी वीक थी उसको मैंने ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करा, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग था उसको एक बारी सेकंड हैंड पे छोड़ दिया कि इसको तो मैं कभी मर्जी उठाऊंगा और कर लूंगा। तो ऐसे करके मैंने शेड्यूल बनाया और अपना क्या कहते हैं, नोट्स वगैरह इनके प्रिपेयर ही होते हैं, जैसे क्लासेस भी करवा देते हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं प्रॉपर। और क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट की जर्नी के दौरान क्वेश्चन वगैरह भी अपने आप छट जाते हैं कि लास्ट तक आपको कौन कौन से करने हैं, एंड टू सॉल्व करके देखने कौन से रीडिंग मोड पे करने हैं। तो ये सब चीजें मेरी पहले से प्रिपेयर थी। और लास्ट के टाइम मैंने अपनी स्टडी आवर्स बढ़ा दिए थे, लाइक 16 to 18 आवर्स कर दिए थे उन 40 से 50 दिनों में। ओके, तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा और कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग? कौन सा फेवरेट? फेवरेट मेरा सब्जेक्ट ही ऑडिट रहा, और वो भी मोस्ट चैलेंजिंग, वही मोस्ट चैलेंजिंग था मेरे लिए। ओके। लाइक ऑडिट पढ़ने में मेरे को सबसे ज्यादा मजे आते थे। और सारों ने वैसे ही डरा रखा था ऑडिट में कि हम पढ़ते तो हैं, हम भी लिख के आते हैं, ये है वो है, आईसीआई नंबर नहीं देता, ऐसे बहुत सुना था। तो डर भी बैठा हुआ था कि ऐसा होगा वैसा होगा। मैं जैसे ही पेपर देख और उस पेपर में मेरे साथ एक इंसिडेंस भी हुआ था, मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं रात को अगले, जैसे एडवांस अकाउंट का पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद एक छुट्टी मिलती है और अगले दिन पेपर होता है। तो मैं अगले दिन के रात के 8-9 बजे तक उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और तो मैं पढ़ नहीं पाया था। देन थक हार के मैंने विवेक सर को फोन मारा था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। सर बोले तूने तो दिन में क्यों नहीं बताया। और तो फिर मैं रात को वहां घर जाके पढ़ा, क्या कहते हैं, विवेक सर के पूरी रात पढ़ा था मैं उस समय। मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस करी थी बिल्कुल। मतलब सुबह 1 बजे तक मैं पढ़ता रहा था पेपर। देन मैं पेपर दे के आया, मेरा पेपर अच्छा हुआ और मेरे उसमें 67 मार्क्स आ गए। लाइक जिस सब्जेक्ट्स में बच्चों को 40 लाने भी मुश्किल हो जाते हैं, ग्रुप 2 का सबसे मोस्ट फियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें मेरे 67 आए। क्या बात है। और देखिए, ये मुझे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन के दौरान पता चलने को मिला है। ये जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट है, वैसे ऑनलाइन के भी, पर स्पेशली ऑफलाइन के स्टूडेंट, किसी को पीजी में दिक्कत आ रही है, किसी को किसी घर पे लाइट का इशू हो गया है, या मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन मिल रही है, तो विवेक सर इज ऑलवेज बीन देयर कि अच्छा मेरे घर आ जाओ। एंड मतलब क्लासेस तो चलती चलती है, मतलब उनके घर पे एक सेपरेट मतलब बच्चों को सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, और दिस इज वेरी गुड टू नो। और यहीं पर जो है पारस इंस्टीट्यूट बियॉन्ड लिमिट्स जा करके एक स्टूडेंट को हेल्प करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मैनेजमेंट के बारे में बहुत तारीफ सुनी है मैंने। मैनेजमेंट का आपने, क्योंकि आपने चैलेंजेस बताया, आपको दो दो तरीके से चैलेंजेस मिले, कभी आपके पर्सनल हेल्थ इश्यूज, कभी फैमिली, तो मैनेजमेंट का कैसा सपोर्ट सिस्टम आपको इस दौरान मिलता था? मैनेजमेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता था। लाइक अगर मेरे को कोई लेक्चर्स वगैरह की रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी तो बोलना होता था, तो उसी टाइम लेक्चर्स आ जाते थे। और कोई बैकअप वगैरह चाहिए उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला, लाइक जब मैं बीमार हुआ। तो मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और मैनेजमेंट ने काफी मदद करी है। जैसे मेरे कई टेस्ट छूटे भी थे
कि जैसे आपको मैंने बताया कि लास्ट में मैं बीमार हो गया था, तो मेरे कई यूटीएफटी छूटे थे, तो मैंने वो दोबारा से रीशेड्यूल करवाए थे मेरे लिए स्पेशल, वो भी इन्होंने कर दिए थे। तो मेरे को यही कहना है कि काफी अच्छा सपोर्ट मिला। काफी अच्छा सपोर्ट मैनेजमेंट का था। आपके ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या कहते हैं, अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे पारस इंस्टीट्यूट के क्लियर होते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब परसेंटेज में उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, टॉप अचीवर्स आते हैं इंडिया के। तो आपके बैच का कैसा रिजल्ट रहा, मतलब कितने बच्चे क्लियर थे, और क्या कहते हैं, उन्होंने भी क्या पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा था, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट से भी थे? तो हमारे बैच में बेसिकली सर 40 to 50 के नियर अराउंड स्टूडेंट थे, और उसमें से लगभग सभी पास थे। कोई एक आधा वैसे रह जाता है तो रह जाता है, क्योंकि आईसीआई की भी होता है कि परसेंटेज फिक्स होता है कि कितना पास होता है। तो 80 to 90% रिजल्ट था, और सारे पारस से ही थे, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट था। सभी पारस के फ्रेंड से। अभी अभी जैसे कई बार हम लोग, क्योंकि ना जब हम समझते हैं, अभी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, कई लोग अपनी पेन ड्राइव्स मार्केट में निकाली हुई हैं उन्होंने, कई लोग अपने मैराथन कोर्सेज करवाते हैं, यूट्यूब पे भी चल रहा है, क्लेम करते हैं कि आप ये मैराथन कर लो तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है करना? सही तो नहीं है सर, लेकिन जैसे बच्चे को पेन ड्राइव दे दी, उसमें क्लासेस दे दी, तो उसमें ये है कि एक वो डिसिप्लिन नहीं बनता, ना ही कंसिस्टेंसी बनती। जब मन करा तब बच्चे का देख लिया, जब नहीं करा तब नहीं देखा। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको डेली बेसिस पे क्या कहते हैं, फिक्स टाइमिंग पे क्लासेस लगानी पड़ती है, तो इससे आपका क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी बनती है पूरी जर्नी में, और एक डिसिप्लिन बनता है कि हार्ड वर्क भी करना है, और एक डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी जो पूरी जर्नी में बनती है, और इसी के कारण पारस का इतना रिजल्ट आता है, लाइक जो हमें ये इस जर्नी में सीखने को मिलता है। तो पेन ड्राइव का तो मैं कहूंगा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तो यही है कि बच्चा अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, कभी आधा छोड़ दिया, कभी बाद में लगा दिया इससे, और यही सब चीजें। ओके। 25 साल से ज्यादा हो गया पारस इंस्टीट्यूट को, उनकी मेन फैकल्टी को पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चे ये चीजें कहते हैं कि पेपर में जब हम बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ये पेपर जैसे पहले ही कर लिया अपने यूटीएफटीज के दौरान। तो आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ, मेरे को तो यही लग रहा था कि मेरा तो डेली का काम था, मैंने पहले ही चार चार पेपर लिखे हुए थे पारस पे बैठ के, वो मॉल बना हुआ था मेरा। तो मेरे कोई डर वाली बात नहीं थी कि नई चीज क्या देने जा रहा हूँ, मेरे को था, उस चीज के साथ फेमिलियर था पहले से कि पेपर ही दे के आना है, पेपर तो यहाँ पे भी दिया, वही सेम चीज वहाँ पे देनी है, और जो चीज यहाँ पे मिलेगी वही सेम चीज वहाँ पे मिलती है। लाइक जो जितने नंबर मेरे यहाँ पे बने थे ना, लाइक 60 to 70%, 60 to 61%, तो वही चीज मेरे उतने ही सेम रिजल्ट मेरा वहाँ पे आया बिल्कुल। तो मेरे को कोई डर नहीं था कि पेपर का, कि पेपर लिखने जाना है। तो 3 घंटे का माहौल था मेरा सेट। ओके। तो जैसे आपने बताया कि भाई आपके टेस्ट के दौरान भी उतने मार्क्स आते थे और फाइनल एग्जाम्स में भी आपके उतने मार्क्स आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने चाहे सेल्फ ऑडिट किया चाहे पारस इंस्टीट्यूट ने आपको जो ऑडिट किया, वो बिल्कुल परफेक्ट गया, कि आपको अपने पेपर के दौरान आपको पेपर के रिजल्ट आने से भी पहले आपको क्लियर होगा कि यार मेरे इतने परसेंटेज ही आएंगे। और उसमें क्योंकि ना जब जितना वेट हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब नेशनल लेवल पे देखा है, जो और इंस्टीट्यूट के बच्चे भी हैं वो बड़े पैनिक हो रहे होते हैं, अरे सीए का रिजल्ट क्या आएगा, सीए का रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ मैंने बच्चे थोड़े से चिल मोड में देखे हैं कि यार हमें पता है कि इसमें 72, एंड दे आर वेरी प्रिसाइज विद द थिंग कि 72 आएंगे, 62 आएंगे, या मतलब बिल्कुल इतना, और लगभग उतने ही आते हैं। तो शायद ये यूटीएफटीज का ही कमाल है। नोट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आईसीआई के आपको नोट्स खोलने की जरूरत पड़ी, मतलब, या सफिशिएंट थे पारस के जो नोट्स हैं? सफिशिएंट थे पारस के नोट्स, आईसीआई के नोट्स मैंने आज तक एक बार भी नहीं देखा। मेरा एज अ मटेरियल पूरा का पूरा ऐसे ही पैक पड़ा है घर पे, कोई मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखा, चाहे वो फाउंडेशन का हो चाहे इंटरमीडिएट का। पारस के नोट्स सफिशिएंट थे। और रही बात की जैसे सीए इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आते हैं तो बच्चे डरे हुए रहते हैं, नो डाउट डर सबको लगता है, पर लेकिन थोड़ा ये चिल रहता है कि हाँ मेरे को पता है कि सबको पता होता है कि अपने पेपर कैसे गए हैं, तो यहाँ पे चिल रहता है थोड़ा, एज कम्पेरेटिवली टू अदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं और कहीं। तो ये रहता है कि हाँ इसमें मेरे 72 आएंगे, इसमें ये आएगा, इसमें एग्जाम्पशन आएगी, यहाँ पे यही रहता है। और कभी कभार मैंने देखा है कि बच्चे पेपर से पहले ही मूवी देखने जा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे सीन भी देखे हैं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। फिर मतलब ये धारणा अब टूट रही है कि सीए बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पेपर से पहले बच्चा अगर मूवी देखने भी जा रहा है, और जबकि मतलब सीए को लेकर के तो इतना डर लगता था, पर उसमें जरूरी है एक सही इंस्टीट्यूट का चुनाव करना। क्योंकि जब आपकी मैनेजमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि मैंने तो यहाँ देखा है कि सुरेंद्र सर और ये बहुत इंजॉय करवाते हैं अपनी क्लासेस में, प्रॉपर एंटरटेनमेंट होता है, मोटिवेशन मिलती है,
बच्चे बताते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, खैर आप तो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, जो पारस एट होम के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर लाइक कि वो ये बताते हैं कि बच्चे वहाँ जो है ना, हिसार और नियर बाय से जो बच्चे इंस्टीट्यूट में होते हैं, वो वहाँ स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं क्लासरूम में, और यहाँ हम अपने लैपटॉप पे देख करके अपने घर पे डांस कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है आपकी क्लास में? हाँ होती है, लाइक जब जैसे कभी कभार लंबी लंबी क्लासेस होती है 3 3 4 घंटे की, तो उसमें ब्रेक लेना तो डेफिनेटली जरूरी है, वरना कोई भी बच्चा ऐसे लगातार पढ़ेगा तो बोर ही होएगा। तो उसमें एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए तो सर करवाते हैं, जैसे 15 20 मिनट उसमें डांस कर लिया, कोई बच्चे ने आके शायरी सुना दी, किसी ने गाना गा दिया, तो ऐसे इंजॉयमेंट का पार्ट भी रहता है, ताकि स्टडीज में भी मजा आए और कंसिस्टेंट, मतलब जो उसका मोटिवेशन लेवल है ना, मतलब पढ़ाई का, कि ध्यान ना भटके, वो बना रहता है उस चीज में। ये बहुत अच्छी चीज है। तो पारस इंस्टीट्यूट पे आपकी फैमिली को अब कितना ट्रस्ट है? बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, लाइक उन्होंने मेरे को ऐसे सौंप दिया, लाइक मतलब पूरा ही ट्रस्ट है, वरना कौन, मतलब ऐसे कोई नहीं भेजता किसी के घर, मतलब फैमिलीज में। और विवेक सर और ये सुरेंद्र सर हो गए, बाकी जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइक उन्होंने एज अ फ्रेंड की तरह भी गाइड करा, टीचर की तरह, मेंटोर की तरह, जब जब मेरे को जरूरत थी तब तक वो मेरे साथ थे, मतलब कहीं भी मेरे डाउनफॉल आए हैं तो उन्होंने मेरे को, नो डाउट, बिल्कुल एज अ, बिना उसके सपोर्ट कर, और उसी के कारण आज शायद मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। ओके। फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या है निखिल आपके? आगे क्या करना चाहते हैं आप? फ्यूचरिस्टिक प्लान सर, जॉब करनी है ठीक है। पीसीजी में, ये प्लान है अभी तो फिलहाल। ओके ओके। क्या फैकल्टी को कहना चाहेंगे आज इस मुकाम पर आकर, कि एक मैसेज, क्योंकि हम आपका मैसेज डेफिनेटली हम सभी फैकल्टी मेंबर्स को, मैनेजमेंट को पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर आप दिल से उन्हें कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज अपना मैसेज उन्हें दे सकते हैं। मैं दिल से यही कहना चाहूंगा कि जो है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना आगे भी, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसे ही रहें कि ना, मतलब ओनली पढ़ाई पढ़ाई के बच्चों पे फोकस नहीं करें, मतलब ये जो चीज है कि आप बच्चे को देखते हो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाते हो, ये चीज मेरे लिए बेस्ट है, और ये आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहे, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इंस्टीट्यूट का, और एज अ बहुत अच्छा जाएगा। ओके। ये किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती ये सब चीज। ये किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है, ओके। और जो बच्चे पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के मन में डेफिनेटली अभी ये इंटरव्यू जो है डिफरेंट स्टेट्स में पैन इंडिया सर्कुलेट होगा, तो वो देखेंगे, तो हर किसी में एक झिझक होती है, कई बार किसी को लगता है कि यार हम जाएं, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? नो डाउट बहुत अच्छा है, बिना देखे मैं तो कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा डाउट लगता है कि हाँ नहीं माननी, तो थोड़ा बहुत रिव्यू ले लो, रिव्यू में भी अच्छा मिलेगा, और यही कहूंगा कि नो डाउट बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लो, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव ही जाएगा, अगर तुम बिल्कुल ट्रस्ट करके चलते हो, और इनके जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि पहले पढ़ाई फिर यूटी फिर फाइनल, देन उसके अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है तुम्हें जो सीए बनने से रोक दे। Okay, so that was really great interview with you, Nikhil. Thank you so much for joining us, and we wish you lots of success and happiness ahead. इसी तरीके से पारस इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट करता रहेगा, और डेफिनेटली जब आप सीए बन जाएंगे तो विल गोना हैव अ बिग इंटरव्यू विद यू, जो कि एक लाइव इंटरव्यू रहेगा, ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा, जिसमें हम आपकी जर्नी को शेयर करेंगे। सो अचीव मोर सक्सेस मोर एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।